थियोरी पढ़ेंगे, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पास्कल्स लॉ पूरा जान। The pressure in a fluid is same on each and every point if effect of gravity is neglected। जो प्रेशर होता है फ्लूइड के अंदर वो हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है अगर हम ग्रेविटी का इफेक्ट को नेग्लेक्ट करें। ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने का यहाँ मीनिंग है कि लिक्विड की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए। तो द प्रेशर इन अ फ्लूइड इज सेम ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। अब ये जो प्रेशर है जिसने बोला हर पॉइंट पे सेम है, इसको हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा। यानी हम इसको क्या करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे। हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या है, सेम है, ऐसा हमको एक्सप्लेन करना है। जैसे प्रेशर की बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ी हुई है, P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लिक्विड के अंदर अलग अलग एरिया सपोज करेंगे, 2 या 3, और उस तीनों पे प्रेशर फाइंड करेंगे। और हमको ये डिफाइन करना है कि तीनों पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम। तो उसके ऊपर ध्यान दो, एक कंटेनर हम लेते हैं, समझो एक कंटेनर है ये, और समझो कंटेनर में हम लोग थोड़ा वाटर फिल कर देते हैं। हमें प्रूव करना है हर पॉइंट पे प्रेशर जो है वो क्या है, सेम है। तो हम इसमें अलग अलग एरिया इमेजिन कर सकते हैं। एक एरिया वर्टिकल ले लेंगे, एक एरिया हॉरिजॉन्टल, एक किसी इंक्लाइन प्लेन पे। ठीक है, तो सपोज कर रहा हूँ इसके अंदर एरिया सपोज कर रहे हैं, देख लो एक बार। अब ध्यान से देखो, हमने लिक्विड के अंदर यहाँ पे एक शेप इमेजिन किया है। शेप दिख रहा है, ABCD, यहाँ लिख देते हैं E और F। तो इसमें ध्यान से देखो, ये एक शेप जो है वो इमेजनरी शेप है। इमेजनरी का मतलब है कि यहाँ पे हमने कोई एक सॉलिड मटेरियल अंदर इन्वॉल्व नहीं किया, हमने सिर्फ एक इमेजनरी शेप जनरेट किया है जिसकी हम 3 सरफेस को काउंट करेंगे। कौन सी 3 सरफेस? एक है ABCD जो कि वर्टिकल है, दिख रहा है सबको?
यस सर। दूसरी है BCDEF, नीचे देखा हॉरिजॉन्टल, यस सर। और दूसरी ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे है ABFE। यस सर। कितनी सरफेस, टोटल 3 सरफेसेस है। तो इसमें सपोज करो कि जो ABCD सरफेस है वहां पे लिक्विड का प्रेशर लग रहा है F1, यानी फोर्स लग रहा है F1, और जो नीचे सरफेस है उस पर फोर्स लग रहा है F2, और जो ABEF सरफेस है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, समझो F3। ठीक है, जो F1 है उसका सपोज करो, जो हम एरिया की बात करें, मान लो इसकी एरिया है A1, इसकी एरिया है A2, और इसकी एरिया है समझो A3। एरिया के नाम लिख दो, ये है A1 एरिया, इसकी एरिया A2 है नीचे, और इसकी एरिया कितनी है A3। हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD पे प्रेशर यानी होगा P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, नीचे CDEF पे प्रेशर होगा F2 अपॉन A2, और ABFE पे प्रेशर होगा F3 अपॉन A3। हमें क्या प्रूव करना है, तीनों प्रेशर जो है वो सेम है। समझ में आई यहाँ तक बात? सर हाँ बेटा बोलो। F2 है, उसके वहां पे EMG नहीं लगेगा नीचे की साइड, बेटा फिर CDEF पे? से बोला हूं मैं, ये एक सॉलिड मटेरियल नहीं है, इट्स अ इमेजिनरी सरफेस एरियाज ऑफ लिक्विड। गॉट इट? ओके सर। ये एक इमेजिनरी हमने एरिया, हमें क्या प्रूव करना है, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है। तो प्रेशर की बेसिक फॉर्मूला क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यस सर। तो हमने 3 डिफरेंट एरिया इमेजिन की हुई है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, और एक इंक्लाइंड। दिखने में इंक्लाइन। सॉलिड मटेरियल है, वो सॉलिड मटेरियल नहीं है, इट्स इमेजिनरी शेप ऑफ 3 डिफरेंट सरफेसेस। गॉट इट? ओके सर। यस सर। अब पूरा ध्यान इसमें, as shown in figure, imagine 3 surfaces of liquid A, B, C, D, comma C, D, E, F and A, B, F, E। दिखा सबको? Their surface areas are A1, A2 and A3 respectively. The forces due to liquid acting on these surfaces are F1, F2 and F3 respectively. समझ में आई सबको बात? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब पूरा ध्यान, अब हम इसको 2D में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी डिफाइन फोर्सेस एंड एरिया इन 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन में कैसे, पूरा ध्यान। अब यहाँ पे क्या था, फोर्स थे, यहाँ था F1, F2 और तीसरा था F3। ठीक है,
ले देता हूँ F1, F2 और F3। अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो F1 की डायरेक्शन x एक्सिस में होगी, F2 की डायरेक्शन y यस एक्सिस में सर, होगी, F3 ना x में है ना y में है, वो बीच में है। तो हम बीच क्या में। करेंगे, F3 के निकालेंगे दो कंपोनेंट्स, एक इस तरफ होगा, एक नीचे होगा। ठीक है। अब सपोज करो कि हम लोग यहाँ बना रहे हैं थीटा। ठीक है, तो ये लाइन और रेड कलर लाइन ये मिलके जेड बनाएंगी। यस सर, अल्टरनेट एंगल्स। हाँ, तो यहाँ मिलेगा तुम्हें थीटा। ये है तुम्हारा 90, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या बनना चाहिए, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा बनेगा तो नीचे क्या बनेगा, यहाँ पे थीटा। थीटा बनेगा। समझ में आई सबको बात? ये थीटा है, यहाँ यस सर। थीटा बनेगा, यहाँ 90 है, यहाँ बनेगा 90 माइनस थीटा और नीचे क्या बनेगा, थीटा। तो हम लिख देते हैं यहाँ बनेगा थीटा। सबको समझ में आया थीटा कैसे बना? Yes, sir. तो थीटा अगर यहाँ बना तो ये क्या बनेगा, F3 cos थीटा, और यहाँ क्या बनेगा, F3 sin थीटा। गॉट इट? किसी को डाउट? नो सर। हम लिख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम मतलब ये स्टेबल है। तो स्टेबल में क्या होता है, राइट साइड से जो फोर्स लगता है, लेफ्ट साइड से जो फोर्स लगता है, वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू F3 sin थीटा एंड F2 इज इक्वल टू F3 cos थीटा। समझ में आई सबको बात यहाँ तक? किसी को डाउट? नो सर। सिमिलरली इसमें एरिया 3 थे, A1, A2, A3। ये था A1, ये था A2 और ये कौन सा है, A3। तो सिंपल बात है, यहाँ पे A3 के बनेंगे दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बनाऊं थीटा नीचे, तो वो थीटा यहाँ बनेगा नीचे Z। यस सर। अगर यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ 90 माइनस थीटा बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा, थीटा बनेगा। समझ में आया बेटा बात? यस सर। हम लोग इसको फिर से लिख देते हैं, मतलब मैं थीटा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अगर थीटा यहाँ होगा तो ऊपर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, A3 cos थीटा, यहाँ कौन सा बनेगा, A3 को। A3 sin थीटा। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या लिखेंगे, A1 इज इक्वल टू A3 sin थीटा एंड A2 इज इक्वल टू A3 cos थीटा। किसी को डाउट यहाँ तक? हो सर। कंप्लीट? यस सर। अब ये तो मिल गया, अब हम फाइंड करेंगे फोर्सेस ऑन सरफेसेस। नाउ प्रेशर ऑन सरफेस ABCD, तो ABCD पे जो प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा, लिखेंगे P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। हमको F1 मिला F3 sin थीटा और A1 मिला A3 sin थीटा, तो ये बन जाएगा F3 अपॉन A3। समझ में आई सबको बात? सिमिलरली प्रेशर ऑन सरफेस CDEF, तो CDEF पे प्रेशर क्या मिलेगा, P2 इज इक्वल टू
F2 upon A2, F2 की जगह F3 cos थीटा, A2 की जगह थीटा A3 cos थीटा, cos फिर थीटा P2 क्या बन जाएगा F3 upon A3, equation number 2. Got it? yes sir Similarly, pressure on AB FE surface. तो इस सरफेस पे कितना प्रेशर बनेगा, तो लिखेंगे P3 इज इक्वल टू F3 अपॉन A3, इक्वेशन नंबर 3. अब तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या रिजल्ट आया तीनों का. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 it is clear that क्या क्लियर हो गया, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, मतलब जो प्रेशर है वो हर पॉइंट पे क्या है, सेम है. आई बात समझ में बेटा, क्लियर? Yes, sir. yes sir Yes, sir. चलो लिख के फटाफट मैसेज करो मुझे, फास्ट लिख लो.